ऐसी लाखों बहनें जो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाती थीं, जिनके कोमल पैर कभी जमीन पर नहीं पड़े थे, उन्हें 7 दिनों तक नंगा करके पाकिस्तान में घुमाया गया, जहां भीड़ एक बार शुरू होती तो एक एक करके एक एक लड़की से 12 से 15 लोग रेप करते और वे 7 दिन बाद केवल सिर्फ 3 लड़कियां जिंदा बची। उन्हीं को काटकर पकाकर उस भीड़ ने खाया। तुम्हारे पूर्वजों को आज़ादी का ये नजराना मिला था और तुम इसे आज़ादी कहते हो। अरे किसी घर में कोई मर जाता है तो उस दिन का त्योहार नहीं मनाया जाता। जिस दिन लाखों लोग मर गए और लाखों के घर छिन गए, उस दिन आप मनाओ आज़ादी का जश्न। अमृतसर में हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी ट्रेन आती थी, जिस पर लिखा रहता था, ये आज़ादी का नजराना है। पहली ट्रेन पाकिस्तान से 15/8/1947 अमृतसर का लाल ईंटों वाला रेलवे स्टेशन अच्छा खासा शरणार्थियों का कैंप बना हुआ था। पंजाब के पाकिस्तानी हिस्से से भागकर आए हुए हजारों हिंदुओं सिखों को यहाँ से दूसरे ठिकानों पर भेजा जाता था। वे धर्मशालाओं में टिकट की खिड़की के पास प्लेटफार्मों पर भीड़ लगाए अपने खोए हुए मित्रों और रिश्तेदारों को हर आने वाली गाड़ी में खोजते थे। 15 अगस्त 1947 को तीसरे पहर के बाद स्टेशन मास्टर छैनी सिंह अपनी नीली टोपी और हाथ में सधी हुई लाल झंडी का सारा रौब दिखाते हुए पागलों की तरह रोती बिलखती भीड़ को चीरकर आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में 10 डाउन पंजाब मेल के पहुंचने पर जो दृश्य सामने आने वाला था, उसके लिए वे पूरी तरह तैयार थे। मर्द और औरतें 3rd क्लास के धूल से भरे पीले रंग के डिब्बों की ओर झपट पड़ेंगे और बौखलाए हुए उस भीड़ में किसी ऐसे बच्चे को खोजेंगे जिसे भागने की जल्दी में पीछे छोड़ आए थे। चिल्ला चिल्ला कर लोगों के नाम पुकारेंगे और व्यथा और उन्माद से विहल होकर भीड़ में एक दूसरे को ढकेलकर रौंदकर आगे बढ़ जाने का प्रयास करेंगे। आंखों में आंसू भरे हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक भाग भाग कर अपने किसी खोए हुए रिश्तेदार का नाम पुकारेंगे। अपने गांव के किसी आदमी को खोजेंगे कि शायद कोई समाचार लाया हो। आवश्यक सामग्री के ढेर पर बैठा कोई माँ बाप से बिछड़ा हुआ कोई बच्चा रो रहा होगा। इस भगदड़ के दौरान पैदा होने वाले किसी बच्चे को उसकी माँ इस भीड़ भाड़ के बीच अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही होगी। स्टेशन मास्टर ने प्लेटफॉर्म सिरे पर एक खड़े होकर लाल झंडी दिखा ट्रेन रुकवाई। जैसे ही वे फौलादी देते कर गाड़ी रुकी, छैनी सिंह ने एक विचित्र दृश्य देखा। 4 हथियारबंद सिपाही उदास चेहरे वाले इंजन ड्राइवर के पास अपनी बंदूकें संभाले खड़े थे। जब भाप की सीटी और ब्रेकों के रगड़ने की कर्कश आवाज़ बंद हुई तो स्टेशन मास्टर को लगा कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। प्लेटफॉर्म पर खचाखच भरी भीड़ को मानो जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। जो दृश्य उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, स्टेशन मास्टर छैनी सिंह 8 डिब्बों की लाहौर से आई उस गाड़ी को आंखें फाड़ घूर रहे थे। हर डिब्बे की सारी खिड़कियां खुली हुई थी, लेकिन उनमें से किसी के पास कोई भी चेहरा झांकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। एक भी दरवाजा नहीं खुला, एक भी आदमी नीचे नहीं उतरा। उस गाड़ी में इंसान नहीं, भूत आए थे। स्टेशन मास्टर ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ पहले डिब्बे के द्वार को खोला और अंदर गए। 1 सेकंड में उनकी समझ में आ गया कि उस रात नंबर 10 डाउन पंजाब मेल से एक भी शरणार्थी क्यों नहीं उतरा था। वह भूतों की नहीं बल्कि लाशों की गाड़ी थी। उनके सामने डिब्बे के फर्श पर इंसानी कटे फटे जिस्मों का ढेर लगा हुआ था। किसी का गला कटा हुआ था, किसी की खोपड़ी चकनाचूर थी, किसी की आंतें बाहर आ गई थीं। डिब्बों के आने जाने वाले रास्ते में कटे हुए हाथ, टांगे और धड़ इधर उधर बिखरे पड़े थे। इंसानों के उस भयानक ढेर के बीच से छैनी सिंह को अचानक किसी की घुटी घुटी आवाज़ सुनाई दी। यह सोचकर कि उनमें से शायद कोई जिंदा बच गया हो, उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, अमृतसर आ गया है, यहाँ सब हिंदू और सिख हैं, पुलिस मौजूद है, डरो नहीं। उनके ये शब्द सुनकर कुछ मुर्दे हिलने डुलने लगे। इसके बाद छैनी सिंह ने जो दृश्य देखा वह उनके दिमाग पर एक भयानक स्वप्न की तरह हमेशा के लिए अंकित हो गया। एक स्त्री ने अपने पास पड़ा हुआ अपने पति का सिर
उठाया, कटा हुआ सिर उठाया और उसे अपने सीने से दबोचकर चीखें मार मार कर रोने लगी। उन्होंने बच्चों को अपनी मरी हुई माँ के सीने से लिपटकर रोते बिलखते देखा। कोई मर्द लाशों के ढेर में से किसी बच्चे की लाश निकालकर उसे फटी फटी आंखों से देख रहा था। जब प्लेटफॉर्म पर जमा भीड़ को आभास हुआ कि हुआ क्या है, तो उन्माद की लहर दौड़ गई। स्टेशन मास्टर का सारा शरीर शून्य पड़ गया था। वह लाशों की कतारों के बीच गुजर रहा था। हर डिब्बे में यही दृश्य था। अंतिम डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते उसे मतली होने लगी और जब वह ट्रेन से उतरा तो उसका सर चकरा रहा था। उनकी नाक में मौत की बदबू बसी हुई थी और वह सोच रहे थे कि रब ने यह सब कुछ होने कैसे दिया। जिहादियों में इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार ट्रेन को फिर से देखा। हत्यारों ने अपना परिचय देने के लिए अंतिम डिब्बे पर मोटे मोटे सफ़ेद अक्षरों से लिखा था, ये गांधी और नेहरू को हमारी ओर से आज़ादी का नजराना है। तो दोस्तों, हिंदुओं और सिखों की लाखों लाशों पर बनी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नेहरू ने राज किया। हेलो दोस्तों, इस कहानी को भीष्म साहनी के उपन्यास से लिया गया है। आप इस विषय के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपने अनमोल विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद।